अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जी नौमान और आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक ऐसे नए टॉपिक के साथ जिस पे हम लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, विच इज़ अवर डाइट प्लान और मील प्लान। यानी कि हम लोग अपने खाने के मुतल्लिक़ थोड़ा नॉन सीरियस होते हैं। हम लोग हर वक्त मुंह में ठूंसते रहते हैं और बग़ैर टाइम के खाना खाते रहते हैं। और ज़्यादातर जो जॉब करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही अपने नाश्ते, अपने खाने और अपने डाइट प्लान पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो जिसकी वजह से खाने का तवाज़ुन इस्तेमाल और खाने में तवाज़ुन ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और जिस वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये जो डाइट प्लान है ये हमारी रूटीन का हिस्सा नहीं रहा, तो हम इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा हम लोग बिज़ी होते हैं और इतना ज़्यादा हम लोग काम में बिज़ी रहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और अपने ऑफिस के काम में, या कहीं भी कोई भी बंदा जॉब करता है तो वो खाने को उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। वो खाने को एज अ पेट भर के खाना ही बस समझता है, उसको अपनी जिस्म के मुताबिक, उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताबिक नहीं लेता। सो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। तो हम ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि सस्ता भी है, इजी भी है और घर में ज़्यादातर यूज़ हो सकता है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करते हैं जी हम अपने डाइट प्लान के मुताबिक कि हम लोग ज़्यादातर फूड को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें सबसे पहले अपने चेक करना चाहिए कि हमारी बॉडी को कौन सा फूड जो है वो वो सूट करता है। ठीक है, जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करे या जो हम खुद उस चीज़ के मुताबिक अगर इल्म हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर। हम लोग खाने को ठूंसते रहते हैं और हम नहीं देखते कि हमारे मैदे के मुताबिक कौन सी चीज़ हमें सूट करेगी, कौन सी चीज़ हमें नहीं सूट करेगी। हम बुखार में तप रहे होते हैं तब भी हम उतना ही खा लेते हैं जितना कि हम नॉर्मल रूटीन में खाते हैं। हम बीमार होते हैं, हम सर्दी, गर्मी या इस तरह की रूटीन्स में हम लोग खाने को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जो कि एक इंतहाई ज़्यादा गलत बात है। हमें अपने खाने के मुताबिक, अपने जिस्म के मुताबिक, अपनी बॉडी के मुताबिक, अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक और अब सबसे बेहतर बात कि अपने स्टमक के मुताबिक एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जो कि हमें सूट करे। डाइट कौन सी हमें सूट कर रही है, कौन सी हमें नहीं सूट कर रही है, ये हमें खुद ही जज करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान का सिस्टम अल्लाह ताला ने एक दूसरे से डिफरेंट बनाया। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बात हम आज करेंगे कि एक ऐसा सादा सा डाइट प्लान जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी बसर करें, और इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, अब ज़ाहिर सी बात है उसने तो खा के लेट जाना है या खा के अपने काम में बिजी हो जाना है। तो ज़ाहिर सी बात है जो खाना आपकी बॉडी में जा रहा है वो 6 घंटे तक तो आपके स्टमक में रहेगा, तो स्टमक के मुताबिक खुराक नहीं होगी तो स्टमक उसको किस तरह से इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा। वैसे भी अगर इंसान अपनी कैलोरीज को बर्न करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहली बात कि वाटर को आप अपनी डाइट का बहुत बड़ा जो है वो ज़रूरी रुकन बनाएं। एक ज़रूरी चीज़ समझें कि मैंने इतने 1 घंटे में इतनी दफ़ा पानी पीना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप पानी पिएं, बट पानी आपने पीना है। आप स्टूडेंट हैं आप पानी की बोतल अपने पास रखें, क्लास में भी आप यूज़ कर सकते हैं, टीचर हैं तो भी अपने पास पानी की बोतल रखें ताकि आपको बार उठना ना पड़े या बार बार तकलीफ़ ना उठानी पड़े और आप इजीली उसको अवेल कर सकें। नंबर 1 पानी। ठीक हो गया। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग जो कि जॉबियंस होते हैं, जॉब करते हैं, वो अक्सर ब्रेकफास्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो क्या करते हैं, सुबह एक तो उठते लेट हैं, फ़ौरन भागम भाग अपनी तैयारी की और कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जहाँ भी वो लोग जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो फ़ौरन से खाने को मिस किया, यानी नाश्ते को मिस किया और वो अपनी जॉब की तरफ भाग जाते हैं। होता क्या है कि पूरी रात से हमारा जो मैदा है वो खाली होता है और ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से मैदे में गैस हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप नाश्ता नहीं करते, अपनी डाइट का बहुत लाजमी जुज़ बनाएं। केले को आप बनाना लें और उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। दूसरी बात कि
आलमंड्स यानी बादाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़्व है हमारी फ़िज़ीक का, हमारे दिमागी पट्ठों को दिमागी असाब को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो आप बहुत सारे नट्स लें, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह या उनसे बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। खजूर को अपनी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं, और ये चूँकि आपकी लो कैलोरी होती है, और दूसरी बात कि ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके ब्लड फ्लो को आसान बनाती है। आप अपनी डाइट में फ्रेश फल, ताज़ा फल और जूसेस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। आप मार्केट से बने हुए जूस से बेहतर है कि आप घर में जूस बनाएं और जूस को अपनी जो है वो डाइट का प्रॉपर हिस्सा बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आप देखें, अल्लाह ताला ने हर एक फ्रूट में एक अलग से खासियत रखी है कि वो कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं, कुछ जो है वो हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग से इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप जूसेस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें ताकि जो आपकी बॉडी है उसमें तवानाई जो है वो जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद रहे। अगली हम बात करेंगे कि आपके नाश्ते के बाद जो मिड में एक बोलेंगे 10-1 बजे तक एक ब्रेक आती है, उसमें भी आप कुछ खाएं पिएं, अपने मैदे को थोड़ा सा रिलैक्स रखें। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अब देखें, जब भी लंच की बात आती है ना, तो लंच में हमेशा यही ज़हन में आता है कि भारी भरकम खाना होगा जो लंच में खाना होगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे करें कि एक नॉर्मल सी डाइट लें, खाना खाएं, पेट भर के खाएं, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा मैदे में ना ठूंसें कि उसको मैदे को उस चीज़ को डाइजेस्ट करना भी जो है वो मुश्किल हो जाए। आप पेशेंस रहें, आप अपनी खुराक को नॉर्मल रूटीन के मुताबिक एक तवाज़ुन खुराक बनाएं ताकि आपका मैदा भी उसको इजी तरह डाइजेस्ट कर सके, अच्छी तरह से उस चीज़ को मतलब कि वो ग्राइंड करके आपकी बॉडी में जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं खुराक के वो आपकी बॉडी में इजीली जा सकें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा जो जैसे समोसा है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइड होती हैं, उनको फ़ास्ट फूड्स हैं, मतलब कि बेकरी के आइटम्स हैं, बर्गर्स हैं, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी खाएं ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल मत करें क्योंकि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बाद में फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। आप अपनी डाइट को इस तरह से मैनेज करें कि मतलब कि वो आपकी डाइट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। आप ये नहीं कि आपकी मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसी को लेके बैठे रहें। आप एक्सरसाइज करें, उसको ख़त्म करें, रिलैक्स करें, चिल करें, मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहेगी, तब वो ज़्यादा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपनी रात के खाने को कभी मिस ना करें। ज़्यादातर लोग जो है वो रात के खाने को मिस कर देते हैं, दिल नहीं है जी, मैंने नहीं खाना जी, मुझे काम है। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आप लोगों की जो रूटीन है वो भी अच्छी बनेगी और आपकी डाइट भी अच्छी बनेगी। होपफुली आप लोगों ने मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाया होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ नई बातें सीखी होंगी। अल्लाह आप उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।